हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आपने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको क्या कराया था, उसमें मैंने आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। फाइन। उससे पहले मैंने आपको पूरा जो रिंग वाला डेरिवेशन था वो कराया था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया था। फाइन। तो अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये कौन सा एप्लीकेशन है जरा ध्यान से समझो। ये है आपका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड due to line charge, or you can say due to a finite line charge, और मे बी फाइनाइट रॉड बोल सकते हो, चार्ज रॉड बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लाइन चार्ज की जगह आप फाइनाइट चार्ज रॉड भी बोल सकते हो, देयर इज नो इशू, राइट। तो बेटा ये जो डेरिवेशन है ना, ये वैसे तो आप आगे पढ़ोगे गॉस थ्योरम यूज करके भी कर सकते हो, बट वहां पर हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे। अब यहाँ जो मैं आपको कराने वाला हूं, यहाँ पर मैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज मैंने आपको पढ़ाया है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको अप्लाई करूंगा और उसकी वजह से मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। फाइन। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग करने वाले हैं, ध्यान रखना। और यहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में अगर आता है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो देखिए जरा, अब देखो इनफाइनाइट वाला तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन फाइनाइट रॉड का अगर फाइनाइट चार्ज लाइन चार्ज है तो फिर आप कैसे डेरिवेशन निकालोगे, उसका कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ड्यू टू फाइनाइट चार्ज। इनफाइनाइट वाला तो आपको पता है, गॉस थ्योरम से जब हम करेंगे तो देखोगे कितना इजी होगा। ठीक है, अब यही चीज हम क्या करने वाले हैं, ये फाइनाइट के लिए निकालेंगे, फिर इसको इनफाइनाइट के लिए कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे फिर दोनों का रिजल्ट देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो लेट मी एज्यूम कि मेरे पास एक रॉड है, दिस वन, एंड इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके ऊपर क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक पॉइंट है जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइन। एंड दैट पॉइंट इज P। ठीक है, यहां पर क्या है, ये हमारा कोई चार्ज है, फाइनाइट लेंथ है ये। सो वट एवर लेंथ आई कैन एज्यूम, मे बी आई कैन टेक L लेंथ। L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मान लो कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि जब भी आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो क्या करोगे आपको उसका पॉइंट कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द पॉइंट चार्ज, जैसे हमने रिंग में किया था। पहले मैंने उस रिंग को क्या किया था, उसको एज्यूम किया था स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर मैंने इंटीग्रेट किया था। एग्जैक्टली सिमिलर आप यहां करोगे। क्या करोगे, इस रॉड में एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करोगे, एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करोगे, और उस लेंथ की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पर, एंड देन फिर उसको पूरी लेंथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देना है। दैट इज द होल प्रोसेस, और यू कैन से द आइडिया बिहाइंड दिस। ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे करना है। सो लेट मी एज्यूम कि भाई यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया, दिस वन, एंड यहां से इसकी जो लेंथ है ये क्या है, डिस्टेंस वो x है, और ये एलिमेंट हमारा dx लेंथ का है। ठीक है, dx लेंथ का एलिमेंट है, एंड कॉर्नर से मैंने मान लिया, इनको मैं ज्वाइंट कर देता हूं यहां पर, राइट।
एंड पॉइंट्स जो हमारे रॉड के हैं, दिस सपोज ए एंड बी। सो अब क्या होगा कि भाई हमने मान लिया कि ये हमारा एंगल कितना है, θ1 है, और ये पूरा एंगल मेरा कितना है, θ2 है। ठीक है, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये क्या कर रहा है, इस नॉर्मल के साथ या फिर इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2, और इधर क्या बन रहा है, θ1। अच्छा, अब आपने जब यहाँ पर क्या किया है, इसको स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, तो बेटा ये एलिमेंट भी तो कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पर। इसका ये वाला एंड पॉइंट ऐसे ये होगा, और एक ये होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जो एंगल बनेगा, स्मॉल एंगल, ये भी कुछ होगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि बेटा ये एंगल क्या है, ये एंगल सपोज मैं आपको बोल देता हूँ कि ये हमारा d θ एंगल है। ठीक है, ये क्या है, d θ एंगल है, स्मॉल एंगल। और ये जो एंगल है इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा। क्या नाम दे देता हूँ, अल्फा। राइट, दिस इज द अल्फा एंगल। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको इस स्मॉल पोर्शन की वजह से यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसीडर किया, इट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ऐसे स्मॉल de। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, स्मॉल de, स्मॉल फील्ड होगा जिसको मैंने de एज्यूम कर लिया। ठीक है, सो अब क्या करोगे आप, इस जो dx एलिमेंट है इसकी वजह से क्या करना है आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड देन इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए जरा, सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, दिस इज सपोज पॉइंट P, एट पॉइंट P, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल लेंथ विच इज dx, क्या होगा, de इज इक्वल्स टू k, इसमें स्मॉल चार्ज होगा, यहाँ क्या चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। तो dq अपॉन ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, भाई यहां से यहां तक डिस्टेंस चाहिए ना, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, तो दिस बिकम r स्क्वायर। क्लियर, दिस बिकम r स्क्वायर। सो नाउ इफ ये मैंने r एज्यूम किया तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, सो ये तो हमने फील्ड निकाला किसकी वजह से, एक स्मॉल चार्ज की वजह से, de इज इक्वल्स टू k dq अपॉन r स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये ध्यान से समझना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो देखो जरा। अच्छा, इसको r एज्यूम ना करके मैं कुछ और एज्यूम कर लेता हूँ, बिकॉज ये तो हम निकाल ही लेंगे, ये r एज्यूम कर लेते हैं हम, ये वैल्यू तो निकल जाएगी, ये वैल्यू, बिकॉज यहाँ ये आपको पता है x है और ये r है, तो ये निकल जाएगा इसके टर्म में। ठीक है, तो इसके टर्म में ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी मेरी, ये पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर अंडर रूट एंड इसका पावर 2। सो अल्टीमेटली जो DE आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस DE विल बी k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर था, इससे क्या होगा, इससे मेरा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये मेरा k dq अपॉन दिस फील्ड आ गया। अब बेटा ये dq मुझे नहीं पता, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे चार्ज डेंसिटी पता है, तो मुझे इस dq को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें,
चार्ज डेंसिटी में। इसका मतलब आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इस dq की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा dx लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बताओ भाई, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, ठीक है। इट मींस आप लैम्डा dx लिख सकते हो, बिकॉज dq इज इक्वल्स टू क्या, ये अगर मैं बात करूं लैम्डा की तो क्या होता है, dq अपॉन dl। dl लिया था, अब यहां पर मैं x ले लेता हूं, बिकॉज यहां मैंने ये लेंथ dx एज्यूम की है, स्मॉल लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन dx। और यहां से जब आप dq की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, लैम्डा dx। क्लियर, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। ये वैल्यू मैंने यहां रख दी। अब देखना जरा कितना मजेदार ये डेरिवेशन बनने वाला है, कितना मजा आने वाला है इस डेरिवेशन में, जरा ध्यान। बेटा ये आपने क्या देखा है, de निकला है मेरा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब अगर आप इस de को ध्यान से देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। मैं यहां पर आपको क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर थोड़ा सा जूम करके चीजों को बता रहा हूं कि ये हमारी एक सपोज स्मॉल एलिमेंट टाइप का था, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया, de एज्यूम किया, स्मॉल de। यहाँ डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है बिकॉज बहुत सारी लाइंस वहाँ पर ड्रॉ हो रही हैं, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ अलग से। तो इसकी वजह से एक फील्ड यहाँ आ रहा होगा, दिस, ये डी ही, यही तो ये डी है, ठीक है। ये हमारा dq चार्ज का एलिमेंट था। अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा था ये एंगल, ये एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा एंगल बना रहा है। ये एलिमेंट हमारा यहां पर थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर लूं तो बेटा अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हमारा ऊपर की तरफ और एक ये हॉरिजॉन्टल ऐसा, ये क्या हो जाएगा, de साइन थीटा। और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला, ये हो जाएगा हमारा de cos थीटा, de cos थीटा। ये आप जानते हो कंपोनेंट्स निकालना तो आपको आता ही है, बिकॉज थीटा यहां बन रहा है तो यहां जो आएगा ये वाला वेक्टर आएगा जो हमारा, वो de cos थीटा, और ये हो जाएगा de साइन थीटा। अब जरा समझना ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, अब ये जो आपने एलिमेंट इधर कंसीडर किया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यही एलिमेंट यहाँ इसकी जस्ट सिमेट्रिक यहाँ भी तो पॉसिबल है। तो अगर मैं जब इस एलिमेंट की वजह से निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी डायरेक्शन कहीं यहाँ पर आएगी, इधर ऐसे, इधर की तरफ इस तरह से आएगी, ऐसी डायरेक्शन आएगी, सेम फील्ड आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगी और चार्ज भी सेम होगा, एलिमेंट की लेंथ भी सेम है। इट मींस ये भी मेरा de आएगा और ये एंगल भी सेम है, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट, ये आएगा de साइन थीटा, और एक ऊपर की तरफ ही आ जाएगा, वो भी de cos थीटा होगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये de साइन थीटा कंपोनेंट्स दोनों सिमेट्रिक जो हमारे चार्ज एलिमेंट हैं, ये वाला और इसके जस्ट सिमेट्रिक ये है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में, तो दोनों इन एलिमेंट्स की वजह से इनके de साइन थीटा कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। बच क्या रहा है, बच रहा है आपके पास de cos थीटा कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट मेरा दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से फील्ड मिल गया। बट अभी तो सिर्फ इतने छोटे एलिमेंट ही थोड़ी, हमें तो पूरा रॉड चाहिए ना, पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करोगे, अब इनको ऐड नहीं करना है। अब हमें इससे ये आइडिया लग गया है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सरवाइव नहीं कर रहा है, जो हमारा रॉड के वर्टिकल कंपोनेंट है, जो हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह का, इसके ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वही सरवाइव कर रहा है। जो इसके पैरेलल कंपोनेंट्स हैं, रॉड के पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, वो सरवाइव नहीं कर रहे हैं। इट मींस जो फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, ये फील्ड मेरा जो हमारे
रॉड के पैर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जिनको हमने बोला कॉस थीटा कंपोनेंट्स, कॉस थीटा कंपोनेंट्स की वजह से ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, DE मैंने निकाल लिया है, DE cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो गया। और अगर मैं इस DE cos थीटा को इंटीग्रेट कर दूं ओवर द लेंथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा टोटल। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, तो ये मैं इधर अभी रफ करता हूं और यहां पर मैंने जो फील्ड निकाला है वो क्या निकाला, फाइनली मेरे पास फील्ड आया था DE इज इक्वल्स टू के, DQ की जगह अभी आपको पता क्या रखा था, लैम्डा dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फाइन, ये रखा हुआ है। अब जो टोटल फील्ड आने वाला है वो क्या आने वाला है, टोटल फील्ड की बात कर रहा हूं मैं अब, एट पॉइंट P, देखना जरा, ये होगा E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, नहीं DE नहीं, DE cos थीटा, DE मतलब सिर्फ DE से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि भाई ये तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो हमारा फील्ड है वो आया है। अब ये भी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर है, बट हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करके, अभी मैंने आपको बताया तो DE cos थीटा ही सरवाइव कर रहा था, तो ये मेरा टोटल फील्ड है। अब कहानी खत्म हो गई यहीं पर, क्या करना है, DE आप उठा के यहां से रखोगे और cos थीटा आप क्या करोगे, cos थीटा तो है ना यहां पर, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालो या फिर DE को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करो, तो देखते हैं कौन सा इजी पड़ेगा, उसके हम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हुआ टोटल फील्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं DE की वैल्यू रख रहा हूं, तो DE मेरा क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू DE था अभी आपका K लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड cos थीटा एंड इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द लेंथ, यहां पर ओवर द लेंथ इंटीग्रेट होना है। ठीक है, ओवर द लेंथ इंटीग्रेट होना है। अब जरा ध्यान से समझना, यहां से बच्चे फंस जाते हैं, यहां से उनको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां से आगे इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन ये डिफिकल्ट बन जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ वेरिएबल्स दो हैं, एक तो x भी वेरी करेगा और एक थीटा भी वेरी करेगा, बिकॉज ये थीटा है, ये एंगल है। जब आप इस एलिमेंट को इधर शिफ्ट करोगे, इधर इंटीग्रेट करोगे या इधर इंटीग्रेट करोगे, तो थीटा चेंज होगा और ये x भी चेंज होगा। तो यहां पर दो वेरिएबल हैं, तो यहां क्या करना है आपको, या तो पूरा का पूरा जो हमारा फॉर्मूला है इसको थीटा में कन्वर्ट कर लो या फिर पूरे फॉर्मूले को x में कन्वर्ट कर लो। तो दो ऑप्शन है, या तो cos थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर लो या x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर लो। तो अगर आप x की वैल्यू निकाल के पुट करोगे तो इजी पड़ेगा इंटीग्रेट करना, और अगर आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पुट किया तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इजी मेथड से करेंगे जिससे कि आपको आसानी हो करने में। तो हम यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से और यहां पुट करेंगे, देन सारा का सारा एक्सप्रेशन मेरा थीटा में आ जाएगा, और थीटा के बाद जब तो हम उसको थीटा की लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो बताइए जरा क्या आएगा मेरा, x की वैल्यू क्या आएगी, जरा ट्रायंगल से ध्यान से समझो। x आ रहा है मेरा फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा, इसका नाम दे देते हैं हम O, इस पॉइंट को मैंने O मान लिया, इसको मैंने A नाम दे दिया इस एलिमेंट को। तो OAP से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर बेटा ध्यान से देखो, आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, x है, x अपॉन बेस क्या है, r है। तो बेटा यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिली, r tan थीटा, x की वैल्यू क्या मिली, r tan थीटा।
और यही तो चाहिए थी मुझे, बट अभी dx भी चाहिए। क्यों? क्योंकि x तो वेरिएबल है, तो dx कैसे आएगा? कर दो इसको जरा डिफरेंशिएट फटाफट, डिफरेंशिएट बोथ साइड। और अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? इधर dx मिलेगा, r कांस्टेंट है, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब आपको x भी मिल गया, dx भी मिल गया। उठा के ये वैल्यू कहां रख देनी है? x की जगह और dx की जगह। सो नाउ पुटिंग x एंड dx कहां पर? इस इक्वेशन 1 में। इसको 1 नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन 1 कर दो पुट जरा। तो e मुझे क्या मिलेगा? देखो, इंटीग्रेशन k लैम्डा dx इज व्हाट? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, ये हमारा x क्या है? r स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, x क्या है? r tan थीटा। तो x स्क्वायर करना है, मींस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कर दिया। यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो देखो e क्या मिलेगा मुझे? e मुझे क्या मिलेगा यहां से? k लैम्डा मैं बाहर ले लूं, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो मुझे यहां पर मिलने वाला है r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, ये r स्क्वायर बाहर आ गया, कॉमन आ गया, यहां बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो e इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा? k लैम्डा, ये r जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं बाहर ले रहा हूं यहां पर, k लैम्डा अपॉन r, और यहां क्या बचेगा? मुझे ओवर द लेंथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और ऊपर बचा आपके पास sec स्क्वायर थीटा, और एक जो हमारा cos थीटा ये भी साथ में चल रहा है, सो यहां cos थीटा भी चलेगा। ठीक है, यहां पर cos थीटा साथ में चलेगा, सो sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा तो चल ही रहा है। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर थीटा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? e इज इक्वल्स टू k लैम्डा अपॉन r cos थीटा d थीटा ओवर द लेंथ। अब बेटा ओवर द लेंथ अगर आप देखोगे तो अब लिमिट लगानी है थीटा के टर्म में, लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट क्या करनी है? थीटा के टर्म में आपको लगानी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? e इज इक्वल्स टू k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन, बेटा ध्यान से देखो, थीटा 1 इधर कहां एक्सपेंशन है? थीटा 1 तक है, वो भी हमारा नेगेटिव एक्सिस पर एक्सपेंशन, अपोजिट डायरेक्शन, थीटा 2 के अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस अगर मैं इसको माइनस थीटा 1 लूंगा तो ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू चली जाएगी, तो ये हो जाएगा थीटा 2। ठीक है, और इंटीग्रेट करना है cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आई वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो करते हैं जरा इंटीग्रेशन। तो देखिए जरा क्या आएगा इंटीग्रेशन हमारा। सो नाउ द इंटीग्रेशन विल बी k लैम्डा अपॉन r, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, ये आपको पता है, बहुत बेसिक चीज है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, और लिमिट लगानी है अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1, वो भी माइनस का। अब जरा अपर लिमिट रख दो यहां, तो e इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? k लैम्डा अपॉन r, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, -1 आएगा एक्चुअल में, ये यहां पर माइनस का थीटा 1 दिस। ठीक है, बिकॉज दिस थीटा 1 इज नेगेटिव। सो यहां क्या देख रहे हो आप? अपर लिमिट एक बार, फिर माइनस एंड लोअर लिमिट। ठीक है, इसी तरह से लिमिट पुट करते हैं। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने साइन माइनस थीटा लिखा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? माइनस ऑफ साइन थीटा।
इट मीन्स यहां जो लिखा हुआ है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है k लैम्डा ओवर r एंड हियर इट इज साइन थीटा 2, और ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1। तो ये मेरा आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज्ड रिंग एट एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r। ठीक है, वो हमारा इसके जो हमारा फाइनाइट रॉड था उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट था और वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली बाइसेक्टर हो, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये हमारा थीटा 1 और थीटा 2 आया है। ठीक है, अब अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई ये रॉड हमारी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, रॉड की जो लंबाई है वो क्या है, इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, तब ये फॉर्मूला किस तरह से कन्वर्ट होगा जरा देखना ध्यान से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके कुछ केस बना देते हैं इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट केस है जरा देखो कि अगर मान लो आपके पास ये रॉड इनफाइनाइट है, केस नंबर 1, if there is infinite long rod, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, देन क्या होगा जरा ध्यान से समझना है भाई। ये हमारे पास रॉड थी, ये हमने कहीं पॉइंट लिया था, आप क्या देखोगे इसकी लंबाई इनफाइनाइट होगी, ये इधर चली जाएगी ऐसे कहीं तक, ये इधर चली जाएगी यहाँ। तो आप देखो अगर ये इतना था तो ये एंगल था मेरा थीटा 1, क्लियर, या थीटा 2, और ये वाला एंगल कितना था, थीटा 1। अब जब ये रॉड जब हमारी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, मींस इनफाइनाइट है, तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ तक लंबी होती तो आप क्या करते, यहाँ पर एंगल बनाते, तो ये एंगल क्या हो रहा है, ये बढ़ गया, ये थीटा 2 अब इतना हो गया। अगर ये यहां तक होती रॉड हमारी तो फिर ये एंगल कितना होता, ये एंगल इतना होता, अब ये और बढ़ गया। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर, जैसे इधर वाला भी बढ़ता चला जाएगा तो आप क्या देख रहे हो कि ये मेरा थीटा 2 और थीटा 1 दोनों बढ़ेंगे जैसे जैसे मेरी रॉड की लेंथ बढ़ेगी। और आप ध्यान से देखो, अगर ये हमारा इस तरह की लाइन जो थी वो धीरे 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 ऐसे कन्वर्ट हो रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ होगी तो क्या होगा, ये हमारी लाइन ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ये फ्लैट लाइन हो जाएगी लाइक दिस, इस तरह की, और ये लाइन भी ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो नाउ अगर आप यहां पर 90 डिग्री रख दोगे किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के लिए, तो ये फॉर्मूला मेरा कन्वर्ट होके आ जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटी लॉन्ग रॉड और इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड रॉड। ठीक है, तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से समझना है, यहां रखो जरा, 90 डिग्री है दोनों, और अगर 90 डिग्री आपने रख दिए तो देखो जरा क्या मिल रहा है, k लैम्डा अपॉन r साइन 90 प्लस साइन 90, इट मींस साइन 90 1 2, तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन r। और ये आप देखोगे जब मैं आपको गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पर इनफाइनाइट रॉड के लिए यही सेम रिजल्ट दिखाऊंगा आपको यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और वहां पर मैंने उस डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट किया, एंड देन फिर मैंने किस तरह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो ये चीज है। और जब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ोगे तो वहां पर आप डायरेक्टली कर लोगे, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। इनफाइनाइट वाला केस बात कर रहा हूं, फाइनाइट के केस नहीं, फाइनाइट के लिए तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, फाइनाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ध्यान रखना, राइट। अब इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर मेरा ये एग्जैक्टली बाइसेक्टर होता, मतलब क्या है इसका, केस नंबर 2 क्या पूछ लेता है, केस नंबर 2 पूछ लेता है कि अगर, केस नंबर 2 क्या है, इफ पॉइंट P is at exactly
बाइसेक्टर पर होता है। इट मींस कि ये तो मेरी रॉड है, ठीक है, ये क्या है, रॉड है, और एग्जैक्टली बाइसेक्टर मिड पॉइंट पे होता है, मतलब इसने इक्वल डिवाइड कर दिया इस रॉड को, इधर भी हमारी इक्वल लेंथ है और इधर भी इक्वल लेंथ है, ठीक है, मतलब ये L है, अगर ये L/2 है तो ये पूरा L है तो ये L/2 होगा और ये भी L/2 हो गया, राइट। फिर आप इस फॉर्मूले को बताओ कितना होगा, फिर आप इस फॉर्मूले को बताओ कितना होगा, तो θ1 तो यही होगा और θ2 ये होगा, तो बेटा आप θ1 मतलब sin θ1 और sin θ2 आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेगा, तो भाई ये तो हमें पता है R है, ये हमें पता है क्या है, L/2। इट मींस अगर मैं यहां पर sin θ निकालने लगा तो मेरे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है ये, तो L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और सेम वैल्यू हमारी आएगी sin θ2 के लिए, sin θ2 के लिए। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां रख दोगे तो आप देखोगे क्या मिलेगा, फॉर्मूला हमारा अल्टीमेटली E = K लैम्डा अपॉन R, और ये जब दोनों वैल्यूज यहां रखोगे तो ऊपर न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, L/2 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इट मींस अब आप क्या कर सकते हो, इसको K लैम्डा अपॉन R, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, L²/4, और फिर ये एलसीएम लेके ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, दिस बिकॉज L/4 और एलसीएम लोगे तो L² + 4R², और 4 अपॉन में आएगा तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा, बाहर अंडर रूट से 2, और यहां क्या बचेगा, L/√L² + 4R²। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहां पर, एट बाइसेक्टर, राइट। तो ये बाइसेक्टर पे आ गया, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, उस रॉड के एग्जैक्टली मिड पॉइंट के सामने R डिस्टेंस पर हमारा फील्ड कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। सो दैट इज द फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड, फाइन। तो ये आपने अभी पूरा रॉड का कॉन्सेप्ट समझा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज, वो आपने देखा। उससे पहले आपने रिंग की वजह से देखा था फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज और देख लो, यहाँ पर जो फील्ड है हमारा वो डिपेंड कर रहा है 1/R पर। इट मींस इसका अगर आपसे कोई प्लॉट पूछ ले तो कैसा आएगा, इस तरह का प्लॉट आएगा, ठीक है। फील्ड हमारा डिक्रीज करेगा, पॉइंट चार्ज वाला 1/R² पे डिपेंड था, तो ये डिक्रीज करेगा ये भी, लेकिन स्लोली डिक्रीज करेगा। पॉइंट चार्ज वाले में फील्ड जल्दी डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, R के साथ। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ डायपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।